ये कहानी है 20 साल के जिन की, जो अपने जज्बे से, मेहनत से और आत्मविश्वास से रोडपति से करोड़पति बन गया। कहानी की शुरुआत में जिन को दिखाया जाता है जो डॉक्टर के पास होता है, जिनकी एक छोटी बहन भी है जिसे हार्ट की प्रॉब्लम है, और डॉक्टर उसे बताता है कि जल्दी उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। दरअसल जिन की मॉम को भी यही बीमारी थी, जिसकी वजह से उनकी मॉम की मृत्यु हो गई। उसके पिता उसे छोड़कर चले गए और अब वही अपनी छोटी बहन का गार्जियन है, जिनकी एक छोटी सी मोबाइल रिपेयर की शॉप है और यही से उसकी गुजर बसर होती है। एक दिन जिन का दोस्त जो कि वेयर हाउस में काम करता है, जिन को अपने वेयर हाउस में बुलाता है, जहां वो एक कपड़े को हटाकर उसे बॉक्स का एक बड़ा पहाड़ दिखाता है। वो बताता है कि इनके अंदर सेकेंड हैंड मोबाइल्स हैं जो इस कंपनी के हैं। ये वेयर हाउस का जो ऑनर था उसे जेल हो गई है, अब इस पर किसी का अधिकार नहीं है। अगर तुम चाहो कि मैं तुम्हें ये सारी की सारी मोबाइल दे दूं तो इसके बदले तुम्हें मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। जिनके पास 1 लाख रुपए तो नहीं है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि वो इन सभी मोबाइल्स को खरीद ले जिनमें माइनर सी प्रॉब्लम्स है, ताकि इन सभी को रिपेयर करके वो अच्छे खासे पैसे कमा सके और अपनी छोटी बहन का ऑपरेशन करवा सके। और वो सारे मोबाइल्स तो नहीं, लेकिन 1-2 मोबाइल लेकर घर वापस आ जाता है। वो एक मोबाइल को रात भर ठीक करता है, फाइनली उसे ठीक करने में कामयाब हो जाता है। अगली सुबह वो बैंक जाता है और लोन के लिए अप्लाई करता है। इसके बाद वो एक मॉल में आता है जहां पर एक शॉप है जो सेकेंड हैंड मोबाइल्स को सेल करते हैं। यहां पर जिनको शॉप का ऑनर अपने मोबाइल दिखाता है जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में होती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जिन शॉप ओनर को बताता है कि मेरे पास वेयर हाउस में इस तरह के बहुत सारे मोबाइल्स हैं, उन सभी को मैं रिपेयर कर दूंगा और मैं तुम्हें दूंगा, जिससे हम दोनों अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इन दोनों के बीच में डील फाइनल हो जाती है। जिन अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि अगर उसने सभी मोबाइल्स को सेल आउट कर दिया तो उसे बहुत प्रॉफिट होगा, जिससे न सिर्फ अपनी छोटी बहन का ऑपरेशन को करवा सकता है, बल्कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी पूरी तरह से सुधर जाएगी। जिनको बैंक से भी लोन मिल जाता है जो उसकी शॉप के अगेंस्ट उसे मिलता है, और उसने सभी मोबाइल्स खरीद लिए हैं। 2 हफ्ते के बाद जिन अपने कुछ मोबाइल्स बेच चुका है और एक दिन उसे पता चलता है कि वहां की सरकार ने अपने एक नया रूल निकाला है कि कोई भी सेकेंड हैंड मोबाइल को नहीं बेचेगा। वो मॉल में शॉप ऑनर के पास जाता है। शॉप ऑनर उसकी मोबाइल लेने से मना कर देता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के रूल है। और अब जिन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका है क्योंकि उसके पास जितने भी फोन्स हैं, ना तो वो उन्हें किसी से वो बेच सकता है और ना ही उसे कोई खरीदेगा, क्योंकि ये सब अब इलीगल हो चुका है। अब जिन इस कंपनी में जाता है, जिन कंपनी के फोन उसके पास है, वो कंपनी के मैनेजर से मिलता है और कहता है कि मुझे पता है कि सेकेंड हैंड फोन्स बेचना खरीदना इलीगल हो चुका है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी कंपनी के हजारों फोन्स हैं जिनके पार्ट्स हम निकाल कर दूसरी कंट्री में सेल आउट कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत फायदा होगा। मैनेजर कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तुम पार्ट्स को लेकर आओगे तो वो किसी में यानी कि क्वालिटी चेक में फेल हो जाएंगी। जिन कहता है कि मुझे अपने आप पर विश्वास है, मैं जानता हूं कि मैं पार्ट्स को बहुत ही सावधानी से निकाल सकता हूं और क्वालिटी चेक में वो पास हो जाएंगे। मैनेजर कहता है कि ठीक है, अगर क्वालिटी चेक में पास हो गए तो हम देखेंगे। अब जिन अपनी शॉप में जाता है और वहां पर बहुत ही सावधानी से मोबाइल की एक एक पार्ट को निकालता है, जिसके बाद वो क्वालिटी चेक के लिए पार्ट्स को ले जाता है। और जब उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि पार्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिन बहुत खुश हो चुका है, इसलिए वो मैनेजर के पास एक बार फिर से जाता है और कहता है कि मैंने जो भी पार्ट्स निकाली थी वो क्वालिटी चेक में पास हो गए। लेकिन अब मैनेजर अपनी बात से मुकर जाता है। वो कहता है कि मैंने सिर्फ तुम्हें क्वालिटी चेक करवाने के लिए कहा था, मैंने ये नहीं कहा था कि हम तुम्हारे पार्ट्स को बेचेंगे। ये सुनने के बाद जिंग पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की थी और वैसे भी उसका सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि उसे बैंक का लोन भी चुकाना है जो कि उसने अपनी दुकान को गिरवी रखकर बैंक से लिया है।
अब जिन कंपनी के ओनर के पास जाता है वो उनसे बात करना चाहता है, लेकिन उन्हें ट्रेन पकड़नी होती है, इसलिए उन्हें लेट हो रहा होता है और जिन से बात किए बिना ही वो वहां से चले जाते हैं। जिन भी उनका पीछा करता है और स्टेशन तक पहुंच जाता है और इससे पहले कि ट्रेन निकल जाती, जिन भी उसी ट्रेन को पकड़कर उनके सामने बैठ जाता है। वो कहता है कि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट्स चाहिए। मैं आपकी कंपनी के मोबाइल जो मेरे पास हजारों की मात्रा में है, मैं उनके पार्ट्स निकालूंगा जिन्हें हम इंटरनेशनल मार्केट में भेज सकते हैं। मैं पहले आपकी कंपनी के मोबाइल के पार्ट्स निकालकर उनका क्वालिटी चेक करवा चुका हूँ। ऑनर कहता है कि यह बहुत मुश्किल है, वैसे भी इस काम में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, नहीं तो मैं फाइनेंशियली और ना ही वर्कर्स के थ्रू। जो तुम्हें करना होगा खुद करना होगा। जब भी तुम्हारा काम पूरा हो जाए मैनेजर को कॉल करना, और वो उसे काट देता है और वहां से चला जाता है। और अब जीन किसी भी कीमत पर उन सभी मोबाइल्स के पार्ट्स को निकालकर कंपनी को दिखाना चाहता है, जिसके लिए उसे टीम चाहिए, उसे एक जगह चाहिए जहां पर वो सभी मोबाइल्स को रख सके, जहां पर उसके लिए लोग काम कर सकें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही होती है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे होते हैं। साथ ही अब जो उसकी दुकान थी जिसको गिरवी रखकर उसने बैंक से लोन लिया था, वो भी उससे छिन जाती है क्योंकि वो लोन नहीं चुका पाया। जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसीलिए उसे अपने स्कूटर को भी बेचना पड़ता है। उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जो कि एक फैक्ट्री में काम करता है। जिन उसके पैर को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे काम की जरूरत है। उसका दोस्त उसे विंडो क्लीनिंग के काम में लगा देता है, यानी कि उसे हवा में लटक कर विंडोज को साफ करना होगा। और अब जिनके पास जितने भी मोबाइल्स हैं वो एक जगह रेंट पर लेकर उसकी कंडीशन पूरी तरह से ठीक करके उन सभी मोबाइल्स को वहां पर ले जाता है ताकि उन्हें रिपेयर किया जा सके, पार्ट्स को निकाला जा सके। लेकिन काम करने के लिए उसे हेल्पर्स की, वर्कर्स की जरूरत है क्योंकि अकेले वो इतने सारे काम नहीं कर सकता। सैलरी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो कहता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है और जो इसी इंडस्ट्री में पहले काम कर चुके हैं। इसलिए एक लेडी से वो मिलता है जो पहले के इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी में काम किया करती थी, लेकिन कंपनी में एक्सीडेंट की वजह से उसके सुनने की शक्ति चली गई, जिसके बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया और अब वो छोटे मोटे काम करती है। जिन उसे पूरे सच्चाई से अपना पूरा प्लान बनाता है और कहता है कि हम मिलकर काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वो लेडी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एक दूसरे आदमी के पास जाता है जो पहले कंपनी का मैनेजर हुआ करता था, लेकिन वो एक अच्छा फाइटर था और एक दिन फाइटिंग के दौरान दूसरे फाइटर की मौत हो गई, जिससे उसे जेल हो गई। उसकी नौकरी छट गई और वो जेल से तो बाहर आ चुका, लेकिन उसके पास काम नहीं है। जिन अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद वो गेमर के पास जाता है जो शादी करना चाहता है, लेकिन शादी करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। जिन कहता है कि तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। वो जिन इसी तरह से बहुत सारे और भी लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता है, जो कि सभी अपनी इंडस्ट्री में प्रोफेशनल्स थे लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। इस तरह से जिन अपनी पूरी टीम बना लेता है और अब सब मिलकर दिन रात मेहनत करना, काम करना शुरू कर देते हैं। ये अपनी कंपनी का नाम रखते हैं नाइस व्यू, लेकिन जिनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, ना ही उसके पास अर्निंग का कोई सोर्स है। इसलिए दिन में विंडो क्लीनिंग का काम करता है और रात को मोबाइल के पार्ट्स निकालता है। और एक दिन उसे गेमर की जो शादी करना चाहता था, उसे एक लड़की मिल जाती है। जिन अपनी बहन के साथ उसकी शादी में जाता है और जब वो शादी से अपने घर वापस आता है तो उसके ऑनर ने लिखा होता है कि तुमने 3 महीने से किराया नहीं दिया, जब तक तुम किराया नहीं दोगे तुम्हें घर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। रात को जिन को कुछ समझ नहीं आता, रात को उसे समझ नहीं आता कि उसे कहाँ जाना चाहिए, इसलिए वो अपनी बहन को लेकर फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर वो बॉक्स से उसके लिए बेड बनाता है। जिनको बहुत अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है और वो उसे इन हालातों में रखा है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता क्योंकि वो किसी भी तरह से अपने काम को पूरा करके पैसा कमाना चाहता है ताकि वो अपनी बहन का इलाज करवा सके। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो जगह
जहां इन्होंने अपनी फैक्ट्री कंपनी बनाई होती है, उस जगह का ऑनर कहता है कि तुमने पिछले कई महीनों से रेंट नहीं दिया है, 1 हफ्ते में अगर तुमने रेंट नहीं दिया तो तुम्हें इस फैक्ट्री को, इस जगह को खाली करना होगा। जिन के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए इस कंपनी के मैनेजर के पास जाता है, जिस कंपनी के लिए वो पार्ट्स निकाल रहे हैं, और कहता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। मैनेजर कहता है कि हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, हमारे बॉस ने तुमसे यही डील की थी। एक बार जिन फिर से उन लोगों के पास जाता है जो उसकी कंपनी में उसके साथ काम करते हैं। वो कहता है कि आज तक मैंने तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दिया, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें पैसा दे पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद पैसे नहीं है, बस एक सपना है आगे बढ़ने की, जज्बा है, और अब हमें इस फैक्ट्री को, अपनी कंपनी को, जगह को खाली करना होगा। उसके साथ ही उसके साथ देते हैं और यहाँ से अपने सारे सामान लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। और अब सब अपने अपने घर से काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिनके पास कोई भी घर नहीं है तो वो अपनी बहन के साथ कंपनी के फैक्ट्री में ही सोया करता था। वो जगह इसे छीन चुकी थी, इसलिए एक नर्सिंग होम में रहना शुरू कर देता है, जहाँ दिन में तो विंडो यानी कि ग्लासेस को क्लीन करने का काम करता है और रात में मोबाइल्स की रिपेयरिंग का काम करता है। उसे नहीं पता कि अच्छे से सोना क्या होता है। 2 हफ्ते और बीत जाते हैं और इनके पास लगभग जितने भी मोबाइल्स थे उन सभी के अच्छे अच्छे जो स्पेयर्स पार्ट होते हैं वो निकाल लेते हैं और उन सभी पार्ट्स को अब QC चेक करने के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद उन सबको बुलाया जाता है। ये सब के सब उस कंपनी के ओनर के ऑफिस में जाते हैं, जहां पर जो कंपनी का ओनर है इन सबको बताता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने जो भी पार्ट्स निकाले हैं उनका क्वालिटी चेक के लिए भेजा गया और वह सब के सब पास हो गए, इसलिए मैं तुम्हें 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता हूँ। ये सुनकर जीन और उसके जितने भी दोस्त होते हैं वह सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिनके पास एक ही रास्ता था कि वो पैसे कमा सके, अपनी बहन के ऑपरेशन को करवा सके। जल्दी जिनके पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं वो अपनी बहन का ऑपरेशन करवा लेता है, जिससे उसकी बहन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल बाद दिखाया जाता है कि वो कंपनी जिसका नाम इन्होंने नाइस व्यू रखा था अब वो बहुत एक बड़ी कंपनी बन चुकी है और जिन उसका CEO है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट बिलियनर बना। जिन अपनी जिंदगी में आगे इसलिए बढ़ पाया क्योंकि उसके आंखों में सपने थे, उसके अंदर जज्बा था, उसके अंदर एक उम्मीद थी, और जिस इंसान के अंदर ये सब चीज होती है उसे कोई नहीं रोक सकता। तो ये थी पूरी कहानी इस मूवी की। तो कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और मूवीज़ एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।